लगता था कि रतन टाटा पूरे जीवन भर, हमारे जीवन भर, आने वाले जीवन में हमेशा रहेंगे। क्योंकि कुछ लोग, आप उनको हमेशा मिलते नहीं हैं, बट उनका एहसास देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में नज़र आता है, देश के चैरिटी इंस्टीट्यूशन में नज़र आता है, देश के आबो हवा में नज़र आता है, अच्छाई में नज़र आता है। तो आज मैं कहूँगा कि देश ने अपना एक रत्न खो दिया है और उनका नाम था रतन टाटा। मेरी मुलाकात उनसे कुछ साल पहले लंदन में हुई थी। बकिंगम गेट में उनका एक ताज का होटल है, तो मुझे मिले थे और 5-7 मिनट तक बात करते रहे और फिर बोले कि आई लाइक योर कॉमेडीज, आप आई लाफ व्हेन आई सी यू समटाइम्स, नॉट वेरी ऑफन बट रेयरली आई सॉ 1 or 2 कॉमेडीज। बट उसके अलावा आई थिंक किसी इंसान को अगर अपना आदर्श बनाना है तो उसमें रतन टाटा सबसे ऊपर नंबर पर आएंगे। चाहे वो चैरिटी के नाम पर हो, चाहे वो गिविंग के नाम पर हो, चाहे वो प्रिंसिपल्स के नाम पे हो, चाहे वो अनुभवों के नाम पर हो, और किस तरह से क्वाइटली काम अच्छा करना चाहिए। इंडस्ट्रियलिस्ट तो नज़र ही नहीं आते थे। वो टाटा का इंडस्ट्रियलिस्ट होना ज़्यादा ध्यान में नहीं आता था, पर टाटा का गिवर, एक चैरिटेबल नेचर, वो हमेशा ध्यान में रहता था। हमारे यहाँ तो मुहावरा था ना कि अपने आप को टाटा पर समझता है क्या, तो ये वैसे टाटा हैं जिनको कभी टाटा करने का दिल नहीं करेगा। बट उनकी लेगेसी अच्छाई की, गुडनेस की, चैरिटी की, प्रिंसिपल्स की, ऑथेंटिसिटी की, आई थिंक हमारे लिए एक प्रेरणात्मक स्रोत रहेगी। और उनका नाम हमेशा भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में रोशन रहेगा, बिकॉज ही इज a symbol of goodness. He is a symbol of efficiency. He is a symbol of principles. So वो याद दिलाते रहते हैं कि ये इंसान जो है ऐसा, अगर मैं 10% भी बन सकूं तो मैं अपने आप को बहुत ही खुश नसीब समझूंगा। मैंने तो उनके इतने इतने किस्से सुने हैं कि वो अपनी गाड़ी में, छोटी गाड़ी में आते थे, कोई ऐसा उनका ऑफिस नहीं था, तो सिंप्लिसिटी, घर भी छोटा था, हाँ बिल्कुल, सिंप्लिसिटी का इससे बड़ा उदाहरण कहीं हो ही नहीं सकता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि रतन टाटा जी ने अपनी अमीरी का एहसास तो हमें कराया ही नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी अमीरी का एहसास नहीं कराया, तो इसलिए हमें अपने छोटे होने का एहसास कभी नहीं हुआ। वरना ताज ग्रुप ऑफ होटल्स, ताज प्रॉपर्टीज, ताज फाइनेंस, ताज ये गाड़ियाँ, कितनी सारी चीज़ें हैं। और मैंने अभी सुना है कि सबसे ज़्यादा चैरिटी में वही देते थे। हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड हिज फैमिलीज कॉन्ट्रीब्यूशन इज अनबिलीवेबल। मतलब शब्द कम पड़ते हैं उनके बारे में बोलने के लिए। कभी कभी मौन जो है, कभी कभी चुप रहना जो है, वो ज़्यादा अच्छा लगता है कि ऐसे आदमी के बारे में मैं क्या बोलूं। बट द गुड थिंग अबाउट इज दिस, दैट वो शारीरिक रूप से यहाँ से गए हैं, बट उनकी अच्छाई जो है वो सदियों तक बरकरार रहेगी। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट ही वाज बोर्न एंड ही वाज एन इंडियन। ये बहुत बड़ी उपलब्धि। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।